कभी भी जंगल में कैंपिंग करने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। पहले तो ये सूची ज़रूर पढ़ लें और इस कैंपिंग के बारे में भी आप कुछ और जानने के लिए मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और मुझसे जानकारी ले सकते हैं। हमेशा वाइल्ड लाइफ और नेचर का रिस्क अपने पास रखें। ये रिस्की हो सकता है और आपको वाइल्ड लाइफ से हमेशा खतरा बना रहेगा। लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, तो अपने साथ आप मेडिकल फैसिलिटी अपनी लेके चलें और कुछ दुर्घटना होने पे तुरंत मेडिकल फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी, इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। आप अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वहाँ पे जाएंगे और हमेशा अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स अपने साथ रखेंगे। किसी भी कंडीशन पे ऑर्गेनाइजर्स की, गाइड्स की और प्रॉपर्टी ऑनर की लायबिलिटी किसी भी लॉस या इंजरी पे नहीं होती है। हमेशा एनवायरनमेंट का रिस्पेक्ट करें, फ्लोरा फौना की रिस्पेक्ट करें, वाइल्ड लाइफ को किसी भी तरह के डिस्टर्ब न करें और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स का हमेशा ध्यान रखें। और कभी भी इस तरह के टेरेन में जाने से पहले आपको इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स वहाँ के बारे में पता होना चाहिए। कहीं भी टंगने वाला है तो टांग दो उसको। नहीं सर, इसे अंधेरा हो चुका है। हम जिस जगह पे हैं आस-पास मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये इधर झाड़ियाँ हैं जो थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ये झाड़ियाँ हैं, ये सारी झाड़ियाँ आपको दिख रही हो। पहला मेरा कैंपिंग है जो मैं जंगल में कर रहा हूँ, ऐसी किसी वाइल्डनेस में कर रहा हूँ। कैसे वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पे 99% चांसेस है कि टाइगर लेपर्ड हमारे आसपास से निकलेगा। ग्रॉलिंग सुनाई देना, कॉलिंग सुनाई देना। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये हमारा अपना जो कैंप है वो पूरी तरह से तैयार है। हमने खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, पत्थर वत्थर सारा कुछ सेटल कर लिया, फिर ध्यान आया माचिस नहीं है हमारे पास। तो अभी भाई साहब जो है वो सामने वाले गांव से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने वाले गांव से अभी यहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क था बाय चांस, उनको फ़ोन किया है। अब वो वहाँ से ले कर के आएंगे माचिस और अभी गाड़ी से आएंगे, गाड़ी का लाइट दिखेगा तो देवेंद्र सर ऊपर चले जाएंगे। फिलहाल तो हम यहीं बैठे हुए हैं और वो हमारी पार्किंग रह गई, वो उस जगह पे वहाँ पे ऊपर, मतलब ये यहाँ से रास्ता है और ये ऐसे रास्ते होते हुए ये यहाँ पे है ना। हाँ। वो ऊपर वो है, वो ऊपर से लाइट दिखा रहा है, मैं नीचे से दिखा रहा हूँ। अब बीच में ये जा रहे हैं देवेंद्र जी पहाड़ के ऊपर, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी हाइट पे। आप हाइट देख सकते हैं जहाँ पे टॉर्च की उनकी रोशनी आ रही है, उस जगह पे खड़े हैं। और अभी देवेंद्र सर नीचे ही है, इसी जगह पे है। ये रहा है वो, ये उनकी लाइट। ये जंगल वैली और ये वाला यहाँ पे कहीं हमारा आज का लोकेशन होने वाला है। इधर से रास्ता है नीचे और ये हम लोग यहाँ पे जाके कैंपिंग करने वाले हैं। यहीं से पानी लेंगे, यहीं से खाना बनाएंगे। इस दियाबान में हम आज रात बिताएंगे। लेपर्ड या टाइगर? दोनों दोनों दोनों, कभी लेपर्ड कभी टाइगर। तो गांव से जिस दिन टाइगर आएगा इस इलाके में उस दिन लेपर्ड नहीं होगा। लेपर्ड नहीं होगा। अगर मौका रहा, सब कुछ ठीक रहा तो रात में हमारे को दर्शन हो सकते हैं, बिल्कुल, है ना? हाँ? पूरे चांसेस, 99% चांस, 99% चांस है। बिल्कुल। तो ये थोड़ा सा स्लिपरी रास्ता है, मैं इसलिए पैर दबा दबा के चलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस रास्ते से धीरे धीरे हमारे को यहाँ नीचे जाना है। रोशनी चली गई है, सूरज डूब चुका है और हमें अपनी जल्दी से जल्दी अपना टेंट जो है वो पिच करना है, क्योंकि हम टेंट पिच करेंगे उसके बाद ही अपना बाकी सारा काम शुरू करेंगे। आई थिंक ये कोई लोकेशन, ऐसा कोई लोकेशन हमारा आज की कैंपिंग के लिए होने वाला है। तो दिस इज़ सच अ ब्यूटीफुल लोकेशन। आप वैली देख सकते हैं, कितना खूबसूरत वैली है। कोई घर नहीं है, कोई मकान नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बस सिर्फ अपने को टेंट पिच करो और यहाँ आराम से रहो। अभी आपने सुना कि भैया बता रहे थे कि यहाँ पे आपको टाइगर और लेपर्ड दिखने के 99% चांसेस है। मतलब 1% चांस है कि नहीं दिखेगा। लोग ये कहते हैं कि 1% चांस है कि दिखेगा, 99% चांस है कि नहीं दिखेगा। लेकिन क्योंकि आप आ ही गए हैं जंगल में, पानी के पास बिल्कुल, तो यहाँ पे अगर आपको लेपर्ड टाइगर नहीं दिखेगा तो फिर क्या दिखेगा। और मैं फिर से यही देख रहा हूँ कि अभी तो हम लोग ढलते हुए चले जाएंगे, सुबह इसमें चढ़ने में हमारी हालत ख़राब होनी है। क्योंकि ये देखो, ये किसी एनिमल का ही है, पोटी। यहाँ पे हम करने वाले हैं अपनी नाइट कैंपिंग होगी यहाँ हमारी। हम आज रात यहाँ रुकेंगे
बड़ा ही अच्छा खाली सा प्लॉट है ये। और ये है सामने आप देख रहे हैं कॉर्बेट के जंगल। थोड़ा सा लोकेशन वाइज अगर आप देखें तो थोड़ा दूर भी है। हमारी गाड़ी वो यहाँ पे, ये जो वाइट पट्टी आप देख रहे हैं यहाँ पे पार्क है। और यहाँ से हम ट्रैवल करते हुए नीचे आए हैं धीरे धीरे। चाँद निकल चुका है और ये है हमारा लोकेशन। खूबसूरत सा लोकेशन है ये। एक सामने एक मंदिर दिख रहा है काफ़ी दूरी पे। ये गांव का कोई मंदिर है। यहाँ पे गांव है लेकिन गांव सारा ऊपर है। पूरा गांव जो है इस पहाड़ी के पीछे रह गया। और वो एक घर वहाँ पे एक दिख रहा है। बाकी ये पूरा जो आप देख रहे हैं ये कॉर्बेट के जंगल है। यहाँ आसपास और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। इस नदी का नाम क्या है? काली नदी। ये काली नदी है जो आगे जाके मंडाल नदी में मिलती है मैदान के पास। वहाँ जाके ये हमको कुछ पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसी नदी से पानी लेंगे। फ़िलहाल चलते हैं कैंप सेटअप करने में देवेंद्र जी की हेल्प करते हैं। तो ये हमारा टेंट का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। और ये मैक्सिमम जो है देवेंद्र जी ने ही किया है। और ये 4 लोगों के लिए टेंट है। राउंड डोम टेंट है ये, आप देख सकते हैं। मैं लोकेशन आपको दिखा दूं कि पीछे एक स्कूल भी है यहाँ पे। और बाकी यहाँ कुछ नहीं है, स्कूल है लेकिन ये स्कूल जो है बंद है, काफ़ी टाइम से बंद है। क्योंकि आसपास आप देख सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं है। बच्चे यहाँ आते होंगे स्कूल में पढ़ने के लिए। ये खुल गया सामने का रास्ता। और ये इस तरह का कोई स्ट्रक्चर है इसका। अभी नीचे भी अब इसका फ्लोरिंग होगा, फ्लोरिंग इससे होगा। फ्लोरिंग होने के बाद फिर अभी आपको दिखाते हैं। छोड़ दो ऐसा, छोड़ दो इसको। हमारे मित्र, हमारे सखा राजेश भाई भी पूरी तरह से कैंपिंग के लिए हेल्प कर रहे हैं, टेंट पिच कर रहे हैं। हाँ ऐसे बोला, मेरे वाला टॉर्च होना चाहिए। पकड़ राजेश को, मैं टॉर्च दिखाते हैं। ये ठीक है ना लाइट? कहीं भी टंगने वाला है तो टांग दो इसको। नहीं सर, इसे मतलब बैटरी इसमें लिमिटेड है तो मेजर टॉर्च वही रहेगा। ये अभी हेल्प के लिए है, मैं टॉर्च दिखा रहा हूँ ताकि ये हो सके। इसकी फ्लोरिंग हो चुकी है। और 2 कमरे हैं क्या इसमें? कीड़े आ रहे हैं, टॉर्च भी थोड़ा दूर है। अच्छा, वो तो ऐसे भी थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ा देख लेते हैं। इसके 2 कमरे हैं क्या इसमें? एक आउटर स्पेस है सामान वामान रखने के लिए। अच्छा, अंदर सोने के लिए होता है। ओके। 2 कमरों का टेंट है ये। अभी मैं अंदर से आपको दिखाऊंगा इसको अच्छे से। बाकी ये टेंट हमारा पिच हो गया, लेकिन अभी जो आपको देखना है वो देखना है ये लोकेशन। में टॉर्च ऑफ कर दे रहा हूँ, अभी लाइट है थोड़ी बहुत बाहर। अंधेरा हो चुका है। हम जिस जगह पे हैं आस-पास मैंने बताया कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एक वो उस पहाड़ी पे एक घर है जहाँ से कुछ लाइट्स आ रही है। एक उस पहाड़ी पे कुछ घर है जहाँ से लाइट आ रही है। और एक उस पहाड़ी पे एक घर है जहाँ से कुछ लाइट्स आ रही है। बाकी आप देख सकते हैं ये कॉर्बेट का जंगल है, वो चांद है, वो लाइट नहीं है। और इस लोकेशन पे अगर मैं आपको टॉर्च जला के दिखाऊं, बिना टॉर्च के तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल अब देखना बंद हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये इधर झाड़ियाँ हैं जो थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। ये झाड़ियाँ हैं, ये सारी झाड़ियाँ आपको दिख रही होंगी। तो ये जगह जो है ये ऐसे थोड़ा सा ख़तरनाक हो सकता है, यहाँ झाड़ियाँ हैं। और जो नदी है वो है, मैं फोकस कर दे रहा हूँ, वो नदी है। ये काली नदी है जो बहती जा रही है यहाँ से। ये लोकेशन है नदी का सारा। बाकी ये सामने जो आप पहाड़ी देख रहे हैं सारे कॉर्बेट के जंगल है। ऊपर एक बिजली का तार ज़रूर जा रहा है, ये इधर से इस तरफ से कहीं से आ रहा है और ये इधर गांव की तरफ जा रहा है। तो और हमारा कैंप जो है आज रात का, वो ये आपको लाइट अंदर जलता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, बस यही है। बाकी पिच डार्क ऑलमोस्ट हो चुका है और यहीं पे हम अभी अपनी रात बिताने वाले हैं। अभी आगे जैसे जैसे जो भी चीज़ें रहेगा, कि ये पहला मेरा कैंपिंग है जो मैं जंगल में कर रहा हूँ, ऐसी किसी वाइल्डनेस में कर रहा हूँ। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रात के लिए। इस रात में कैसे कैसे और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या होता है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी आपने एपिसोड के शुरुआत में देखा ही था कि कैसे वो भैया बता रहे थे कि यहाँ पर 99% चांसेस है कि टाइगर लेपर्ड हमारे आसपास से निकलेगा। ग्रॉलिंग सुनाई देना, कॉलिंग सुनाई देना। कॉलिंग तो अलग चीज़ है, लेकिन ग्रॉलिंग सुनाई देना। पानी पीने आता है यहाँ पे जानवर, पानी नीचे नदी के पास,
तो ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है यहाँ पे। बाकी ये हमारी टेंट लोकेशन, यहाँ हमारा सामान रखा है। धीरे धीरे फर्स्ट वाले फ्लोर में, फर्स्ट वाले कमरे में हम लोग सारा सामान रखेंगे और बाकी के सामान अंदर रखेंगे। तो अब मैं टेंट के अंदर जाता हूँ और जाके देखता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं, उसको सेटल करते हैं। अभी मुझे देवेंद्र जी ने बताया कि सामने वो जो लाइट जल रहा है वो पंपिंग स्टेशन है, वो किसी का घर नहीं है, वहाँ कोई रहता नहीं है। वो जो आप ऊपर देख रहे हैं पहाड़ी पे, वो गांव है प्रॉपर, लेकिन वो हमसे कम से कम भी तो अभी 3-4 किलोमीटर है। मतलब रास्ता ये इधर से पहाड़ी से होके ऐसे जाता है और वो है, और इधर से सामने से भी देखें तो काफ़ी दूर है वो। और वो जो है देवेंद्र जी, वो क्या है, वो क्या घर है उधर, वो क्या है उधर लेफ्ट उधर ऊपर? गाँव है महेली। अच्छा, इस पहाड़ी पे, इस वाली पहाड़ी पे गांव है महेली, जहाँ कुछ घर है, 4-5 घर है, बाकी इधर कुछ नहीं है। ये सारे हैं लेकिन कॉर्बेट के ही। इसके पीछे जो पहाड़ी देख रहे हैं सारा ये कॉर्बेट ही है। और ये सारा जंगल, पानी मैंने आपको दिखाया ही था कहाँ है, रिवर का इलाका जो है। तो और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ये हमारा अपना जो कैंप है वो पूरी तरह से तैयार है। अभी पत्थर और लकड़ियाँ लेके आए हैं, कुछ लकड़ी तो अपने साथ भी लेके आए थे और कुछ यहाँ पे साइड में पड़ी हुई थी, हमने दिन में ही चुन लिया था। उसको भी जला के अपने खाने पीने की जो तैयारी है वो करेंगे। तो एक बड़ी विषम परिस्थिति हो गई है कि हमने खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली, पत्थर वत्थर सारा कुछ सेटल कर लिया, फिर ध्यान आया माचिस नहीं है हमारे पास। तो अभी भाई साहब जो है वो सामने वाले गांव से, मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने वाले गांव से अभी यहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क था बाई चांस, उनको फ़ोन किया है। अब वो वहाँ से ले कर के आएंगे माचिस, और अभी गाड़ी से आएंगे, गाड़ी का लाइट दिखेगा तो देवेंद्र सर ऊपर चले जाएंगे, फिलहाल तो हम यहीं बैठे हुए हैं। और वो हमारी पार्किंग रह गई, वो उस जगह पे, वहाँ पे ऊपर, मतलब ये यहाँ से रास्ता है और ये ऐसे रास्ते होते हुए ये यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे, ये इस जगह पे हमारी पार्किंग है, गाड़ी यहाँ पार्क है, यहीं पे वो आएंगे, आके माचिस देंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे लकड़ी वकड़ी सारा कुछ पड़ा हुआ है, सब कुछ सारा इंतज़ाम हमारा इकट्ठा है। फिर हम लोग अपने खाने का काम करेंगे। ये खाना हमारा, मतलब हमने हाफ़ कुक्ड फूड रख लिया था, बर्तन वर्तन सारे कुछ है हमारे पास। तो हाँ, ये गाड़ी यहाँ पर है, हमारी गाड़ी यहाँ पे है ना, स्कूल का बोर्ड है ना सफेद रंग का। हाँ, ये वाला बोर्ड, 2 बोर्ड लगे। हाँ, यही दिखाया था मैंने, ये दिखाया था इस साइड में। हाँ, तो ये हमारा फिर सब कुछ यहाँ पर रेडी है। हम यहाँ बाहर में इस वाली जगह पे, यहाँ पे अभी और थोड़ा सा और क्लीन करके यहाँ पे खाना खाएंगे। और ये अंदर जो आप देख रहे हैं, ये जो चेन मैंने पूरा लगा दिया, अंदर हमारा बेड का सेटअप जो है वो बिल्कुल रेडी है। मैं आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, दिखता है तो ये देखो, ये नेट का है, मच्छर वच्छर कुछ नहीं आ सकता है, सब कुछ बंद हो जाएगा, सारा कुछ बंद कर लेंगे। और इस तरह से यहाँ पे अभी हम सोने वाले हैं। अभी मैं आपको एक बार इस पूरे कैंप का आपको 360 व्यू दिखाता हूँ कि पीछे कैसा है, आगे कैसा है। तो ये देखो, ये साइड से ये कुछ ऐसा लग रहा है। मैं आपको पीछे भी लेके चलता हूँ कैंप के, थोड़ा सा ऊपर। मैं यहाँ पर एक बार ऊपर जाता हूँ, यहाँ से ये लैंटाना की झाड़ियाँ हैं यहाँ पे कई सारी, ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा हमारे कैंप से ये दूर है। अभी आप देखें तो ये हमारा कैंप हो गया, और मैं इसको एक बार 0.6 में दिखाता हूँ, थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। मैं बड़ा वाला टॉर्च जला रखा है। ये हमारा कैंप हो गया, और ये मैं अब आपको पीछे की तरफ लेके चलता हूँ, पीछे का लोकेशन कैसा है वो दिखाता हूँ। पीछे यहाँ पे, इस जगह पे, यहाँ पे एक खड्ड जैसा बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है, नाले जैसा। और ये यहाँ पे खाई जैसी चीज़ है, यहाँ पे खाई जैसी है, लैंटाना की झाड़ियाँ हैं यहाँ पे। और मैं एक बार आपको ऐसे दिखाऊं अगर, तो ये इतनी दूरी पे हमारा कैंप है, जो पीछे वाले खड्ड से, मतलब खाई से बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है, क्योंकि हम यहीं सोने वाले हैं पीछे की तरफ में। और ये इधर इस तरफ से अगर मैं दिखाऊं तो ये सारी झाड़ियाँ हैं। मैं एक बार एनिमल भी कोई चेक कर लूँ, कुछ एनिमल अगर यहाँ पर हो तो, क्योंकि आवाज़ तो कुछ नहीं आ रहा था अभी, क्योंकि ये टाइगर और लेपर्ड का इलाका है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि टाइगर लेपर्ड यहाँ बैठा हुआ है या डेली आके बैठ जाता है, लेकिन इलाका टाइगर लेपर्ड का है। आपने सुना था कि लोकल जो थे यहाँ के भैया, वो क्या बता रहे थे, क्या होता है यहाँ पे। और ये साइड से यहाँ पे, फिर यहाँ पे झाड़ियाँ हैं लैंटेना की, और झाड़ियों से हम इतनी दूरी पे हैं, अब देख सकते हैं कितनी दूरी पे हैं।
अब मैं बिल्कुल आगे लेके चलूँ आपको, तो हम चेयर्स लाना भी भूल गए, तो अभी हम लोग नीचे ही बैठे हुए हैं। लेकिन ठीक है, देखो ये साइड साइड से आप देख सकते हैं कि ये पूरी खाई है यहाँ पे, और इसके आगे से मतलब साइड से कहीं से रास्ता है नदी में जाने का। नदी थोड़ा सा वो नदी रह गई, वो पानी है सामने नीचे की तरफ है, काफ़ी नीचे है। तो ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नदी के पास जो जानवर आएगा वो यहाँ आ ही जाएगा। हम देखो ये चलते हुए, जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये चलते हुए मैं इधर आ गया। अभी बिल्कुल यहाँ पे जब मैं पहुँच गया तो जाके लेंटेना की झाड़ियाँ जो है वापस से यहाँ शुरू होती है इस जगह पे। अब मैं इसके आगे नहीं जाऊँगा, तो ख़तरनाक हो सकता है ये, क्योंकि मैं बहुत ही आगे आ गया हूँ। अब मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये रहा मेरा कैंप। अब मैं एक बार टॉर्च ऑफ कर देता हूँ ताकि आप अंधेरे में समझ सके। आपने ऐसे मतलब लोकेशन समझ लिया होगा कितनी दूरी पे है, हम ठीक ठाक दूरी पे हैं। अब मैं टॉर्च ऑफ कर दिया मैंने। अब आप देख सकते हैं कि हमारा कैंप साइट कैसा दिख रहा है, किस तरह का लोकेशन है, और उसकी मतलब जंगल के बीच में अगर आप ऐसा साइट लगाते हैं तो कैसा लगता है। हर तरफ अंधेरा है, कुछ भी नहीं है आसपास, और ये यहाँ पे ऐसे दिख रहा है। मैं भी अभी कैंपिंग जो है, इस तरह की फॉरेस्ट कैंपिंग जो है वो पहली बार कर रहा हूँ। हालांकि मैंने कैंपिंग इससे पहले बहुत सारी की है, लेकिन ऐसा बिल्कुल रॉ कैंपिंग जंगल के अंदर नहीं किया है मैंने। पहाड़ों में किया हुआ है, रिस्क वहाँ पे भी होता है, लेकिन बिल्कुल जंगल के अंदर कैंपिंग, यहाँ कीड़े बहुत हैं। जंगल के अंदर कैंपिंग जहाँ पे बिल्कुल जिम कॉर्बेट में, कॉर्बेट के जंगल के पास कैंपिंग, ऐसा मैंने आज तक नहीं किया है। मैं पहली बार मैं कर रहा हूँ, और आप भी ये सारा कंटेंट रोड ऑन स्टार पे पहली बार देख रहे हैं। मेरे पीछे जो आप लाइट देख रहे हैं, मैंने अभी बताया था वो पंप हाउस है उसका है। और ये वाली जो लाइट आप देख रहे हैं, ये इधर इस तरफ, ये वाली लाइट जो है ये गांव की तरफ से आ रही है। हम इंतज़ार कर रहे हैं अभी कि हमारे पास माचिस आ जाए, तो हम अपना खाना जो रॉ कुक्ड फूड जो है उसको हम पूरी तरह से कुक करें और फिर हम खाना खाएं। ऐसे टाइम जो है अब हो चुका है 8:31। तो ऐसा भी नहीं है कि भाई टाइम मतलब रात नहीं हुआ है, मतलब जंगल के हिसाब से अगर देखा जाए तो रात हो गया है। झिंगुर की आवाज़ और बाकी सारे एनिमल्स की आवाज़ धीरे धीरे आ रही है कानों में। तो हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हम अपना खाना प्रिपेयर करें। प्रिपेयर करने में आधा पौना घंटा लग जाएगा, और फिर आके उसे हम जितनी जल्दी उसे खा लें। लाइट आई क्या इनकी गाड़ी की? हाँ, चल चुकी है। दिखी थी लाइट? अच्छा, लाइट दिखनी शुरू हो गई कार की। तो देवेंद्र जी अभी ऊपर जा रहे हैं, काफ़ी ऊपर है, ऊपर मतलब जाना पड़ेगा, अच्छी खासी दूरी है। तो एक बार इस लोकेशन पे करीब आसपास यहाँ पे जाना होगा। यहाँ पे जाके और हाइट पे ये इस जगह पे जाके वो माचिस लेके आते हैं। तो गाड़ी आ गई है, अभी गाड़ी की लाइट आई थी यहाँ पे, और देवेंद्र जी यहाँ पे हैं कहीं पे। देवेंद्र जी ठीक हो? ठीक हो? टॉर्च दिखाओ सर, उधर से टॉर्च दिखाओ, टॉर्च। हाँ ठीक है, चलो चलो। काफ़ी ऊपर जाना है। वो देखो वो दिख रहा है अभी, पता नहीं उनकी टॉर्च तो दिखी थी अभी। वो देखो उनकी टॉर्च आ रही है, और उनको काफ़ी ऊपर अभी उस साइड पे जाना है। गाड़ी आ गई है, गाड़ी अभी मेरे को दिखी थी यहाँ पे इस जगह पे। अभी वो पहुँच रहे हैं ऊपर। मैं 1 मिनट ना, मैं काम करता हूँ। वो ऊपर वो है, वो ऊपर से लाइट दिखा रहा है, मैं नीचे से दिखा रहा हूँ। अब बीच में ये जा रहे हैं देवेंद्र जी पहाड़ के ऊपर, काफ़ी ऊपर है, काफ़ी हाइट पे। आप हाइट देख सकते हैं जहाँ पे टॉर्च की उनकी रोशनी आ रही है, उस जगह पे खड़े हैं। और अभी देवेंद्र सर नीचे ही है, इसी जगह पे है। तो अभी काफ़ी ऊपर उनको चढ़ के, और ऊपर चढ़ के जाना है। वो देखो, वो मैं आपको जूम करके अगर दिखाऊं तो ये 3x किया मैंने, ये है वो, ये उनकी लाइट, ये वो जा रहा है। हाँ, बल्कि मुझे है कि रात भर जलता ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर आसपास अगर लेपर्ड और टाइगर के घूम रहा है ना, तो आग यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वो भी जो बाकी आवाज़ सुनी थी ना, हाँ, टाइगर मतलब लेपर्ड की। लेपर्ड की, हाँ वो ऊपर पहुंच गया है जहाँ से हम सड़क से नीचे नहीं आए। अच्छा, हाँ वहाँ पर एक मकान है। तो पकड़ो। रख दो नीचे, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ।
वो टॉर्च जला रहे, वो टॉर्च जला रहे ऊपर। 180 डिग्री। इतनी देर से भगा रहे, भाग ही नहीं रहा। भाई रोशन जी, भोपी बजा रहे। हाँ आप जहाँ जाते हैं यार, ये आपके पीछे पीछे लेपर्ड हाँ कहाँ चला यार, आता है? लेपर्ड आता है यार। हैं? क्या है मतलब कोई पुराने उसका? रोशन जी, हाँ हमने पहले डिसाइड किया था हाँ कि हम जो है बारी बारी जगेंगे। सोएंगे हाँ और देर रात तक जाएंगे, उसके बाद बारी बारी चौकीदारी करेंगे। कहाँ पर से आई? एकदम यहीं से आ रहा है, एकदम यहीं से। यहाँ तेज करो आग, यहाँ तेज करो। सब बगली है। सुअर और कुछ नहीं यहाँ पे अभी, सिर्फ लेपर्ड ही लेपर्ड घूम रहे हैं। अरे यार यहीं पे है। बहुत तेज। हाँ हाँ ना। चलो चलो अभी अंदर लो, बाहर नहीं जाना। हाँ अंदर हो गया।